नमस्कार किसान भाइयों। यूनि किसान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक किसान, प्रगतिशील किसान सावनेर से राम गावंडी जी बैठे हैं। इनके साथ हम कुछ चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। तो राम गावंडी जी, आपका स्वागत है जी यूनि नमस्कार। किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोसिस्टम में। जी तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात, राम गावंडी जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जो किसान हैं ये जब भी फार्मिंग करते हैं तो सॉइल टेस्ट नहीं करते हैं, उसके बगैर जो खेती करते हैं जी इसमें अत्यधिक केमिकल्स डालते हैं और उनको पता नहीं होता क्या डोज डालना है, शॉप से लाके डालते हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जमीन पे भी और अपना जो खर्चा आता है उस पे भी जी। और प्रोडक्शन पे भी। मैं एक कृषि स्नातक, कृषि विज्ञान पढ़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ और बचपन से खेती से मुझे लगाव है। मतलब आज मेरी उम्र 67 साल की है, तो ऐसे मान के चले कि लगभग 55 साल मेरा खेती से संबंध आया, मिट्टी से संबंध आया। और कृषि भी मैं पढ़ा हूँ, प्रोफेसर रह चुका। लगभग 45 साल मेरी सर्विस किसानों के साथ हुई और मैंने देखा कि खेती जो आज हो रही है उसमें पहले के ज़माने में, मतलब 25 साल पहले की बात करते हैं, तो जितना भी इनपुट मटेरियल लगता था, बीज है, खाद है, या जो स्प्रे, इंसेक्टिसाइड, जो भी चीज़ें किसान लगभग खुद का यूज़ करता था, आज लगभग पूरा पैसा बाहर जा रहा है। तो मुझे अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि हम लोग जो मिट्टी का जो हमने टेस्टिंग करना चाहिए था, सॉइल टेस्ट, वो होता नहीं। होता है तो उसके रिपोर्ट बराबर आती नहीं है, रिपोर्ट आया तो समझ में आता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाइयों ने सबसे पहला ये काम करना चाहिए, मिट्टी की जांच सही ढंग से होनी, और उसमें फिर जो भी फसल लेना है, जो जरूरत की चीजें हैं। हाँ, जैसे कपास अगर लेना है तो कपास लेते समय हमारी मिट्टी में कौन से अन्न द्रव्य है और कौन से कम है, इसका हिसाब किताब सामने आ जाता है। उसके मुताबिक यूज करना चाहिए। बीज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में आजकल हम देखते हैं कि कोई भी फसल लीजिए, वहाँ जीवात, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इसका बहुत प्रादुर्भाव होता है जी। और ये प्रमाण बढ़ चुका है। पहले के जमाने में कम था। अगर हम 30-40 साल पहले की बात अगर करते हैं तो उस समय जंगल भी बहुत ज्यादा थे, कटे नहीं थे। आजकल जंगल की कटाई बहुत हो रही है, रोड में जंगल कट रहे हैं, और उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि पहले जंगल में जो उनका निवास था कीड़ों का, तो सारा हमारे फसलों पर आ चुका है। इसके लिए एक ही बात मैं गुजारिश करूंगा कि सिलेक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक जो है, और फसल में कौन सी कीड़ आई है इसका भी नॉलेज नहीं है। कौन सा कीड़ा आ रहा है उसका नॉलेज नहीं है बराबर। कौन सा इंसेक्टिसाइड लेना चाहिए उसकी भी जानकारी बराबर नहीं है। और इसके कारण किसान क्या करता है, जैसे हमने कपास में देखा, तुअर में भी देखा है, हर 4-5-6 दिन में वो फसल में स्प्रे करता है। दूसरी बात, जो खाद भी यूज करता है, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो बेसिकली और जमीन में हमने उसमें ढकना चाहिए मिट्टी के साथ, जैसे उसको रिंग एप्लीकेशन बोलते हैं, ऐसे गोल करके देना चाहिए और फिर मिट्टी ढकना चाहिए। वो कोई करता ही नहीं है। और उनको कोई गाइडलाइन नहीं रहती है। वो क्या करते हैं, दुकानों से ले आते हैं और डीएपी, यूरिया, पोटाश और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, हालांकि सरकार की यंत्रणा है, कृषि विभाग है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी सेवा उसको बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि उनको उनके काम से समय नहीं मिलता है। इसमें जो प्रॉपर सही जानकारी, जो जैसे आपकी जैसी संस्था है, यूनि किसान संस्था है, तो ऐसी संस्थाओं की बहुत आवश्यकता है। ऐसे काम मैंने सर्विस में रहने के बाद में भी किए। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अगर हम, जैसे खाद का इस्तेमाल करना है वो ढकना चाहिए, जैसे बुआई के समय बुआई के साथ देना चाहिए, बीज के साथ, और 1 या 1.5 महीने के बाद में जो खाद दिया जाता है, किसान वो ऊपर से डाल देता है, ढकता भी नहीं है। मैं तो 99% देखा है, बहुत मुश्किल से 1% किसान जो खाद देते ढकते हैं। तो ढका जाता है तो उसका इस्तेमाल, मतलब जो पौधे की जो रूट सिस्टम है वहां जाएगा तो फायदा मिलेगा। पैसा होता नहीं, हवा में जाता है, पानी के साथ बह जाता है। और स्प्रे के बारे में जो मैंने देखा है, सब्जियों में खास करके, बैगन लगाते हैं, तुम्हारा भिंडी लगाते हैं, कोई भी सब्जी आप लीजिए,
तो टमाटर लेते हैं तो 4-5 दिन में, 4-5 दिन के बाद वो रिपीट करता है। स्प्रे के डोज बढ़ते जाते और हैं उसमें भी एक नहीं 2-3 मिक्स करता है जिसकी जरूरत नहीं है। इंसेक्टिसाइड की। कोई भी कीटनाशक एट ए टाइम एक ही लेना चाहिए। स्प्रे की पद्धति अच्छी होनी चाहिए। इसमें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूनिक किसान जैसे संस्थाओं ने जो एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेइंग है, वो जो जैसे आजकल ड्रोन का आ रहा है ना, जैसे फोटोग्राफी ड्रोन के माध्यम से होती है, तो कीटनाशक भी अगर ड्रोन के माध्यम से आप अगर किसानों को सेवा प्रदान कर सकते हो। पहले के जमाने में लगभग 30-40-50 साल के पहले कॉटन में खासकर ऐसे कहा जाता है कि 80-90% जो कीटनाशक है वो कपास में यूज होते हैं। आजकल वो प्रमाण घट गया, अभी सब्जियों में आ गया है। सब्जियों में आ गया। तो ड्रोन के माध्यम से अगर पहले हेलीकॉप्टर का स्प्रेइंग होता था, आजकल वो पूरा बंद हो गया। तो मेरी सरकार से भी दरखास्त है, कृषि विभाग से भी दरखास्त है, वो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन आपके जैसे संस्था ने अगर ड्रोन के माध्यम से स्प्रेइंग का अगर अपने आप मतलब उनको सुविधा उपलब्ध कर देते हैं, ये सस्ता भी पड़ेगा, सर, समय बचेगा। और जो जहर जो हम आज खा रहे हैं सब्जियों के माध्यम से, बैगन में तो 3-4 दिन में स्प्रे करता है, रिपीट भिंडी में करता है, वही हम खाते हैं। जबकि हर इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का जो प्रभाव है वो कम से कम 15 से 20 दिन रहता ही है। बिल्कुल सही। लेकिन प्रॉपर डोज नहीं लेने के कारण और विश्वास नहीं होने के कारण सब गड़बड़ी हो रही है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फंगिसाइड को डाल के ये स्प्रेइंग में मतलब कीटनाशक मतलब कीट नियंत्रण में प्रिवेंटिव मेजर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिबंधात्मक उपाय। जैसे हम सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से बचा सकते हैं, राइट, क्योंकि जमीन में जाता है तो अटैक करते हैं। और बाद में देखो कोई भी फसल रहे उसका एक चक्र होता है, नैसर्गिक चक्र होता है। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उस स्टेज पर, जैसे कपास के बारे में अगर हम सोचेंगे तो जैसे वो पाती आती है उसी समय एक कीड़ आती है, जैसे बोल रही है, बोलवर्म है। फिर उसी समय में जो रस शोषण करने वाली कीड़े एफिड, एसिड, ट्रिप्स है, मावा, तुड़तुड़े, फूल कीड़े, ये भी आते हैं और साइमल्टेनियसली आते हैं। और फिर जब कपास का जो बोलवर्म डेवलपमेंट होता है लगभग 50-60 दिनों में, उस समय वो अमेरिकन बोलवर्म आता है। तो ये नेचर का चक्र है और उनको भी जीना है, मान के चलिए। ऐसा नहीं कि उनको मार के हम लोग जिएंगे। जीवो जीवत से जीवनम, ये ऋतु का संकेत है, नियम है, सिद्धांत है। मतलब हर फसल में उस पर जीने वाले कीड़ आएंगे, पतंग आएंगे, लेकिन उसको खाने वाले भी बायोलॉजिकल जो जैविक जीवात है वो भी नेचर ने पैदा की है। हमारे सिस्टम में हमने उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया। सही बात। तो संतुलित खाद, संतुलित स्प्रे, न्यायिक उसको बोलते हैं जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी संस्था मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी संस्था के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार अगर ज्यादा है तो किसानों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए उसके 2 पैसे बचेंगे जी। भाव हमारे हाथ में नहीं है आज। हम जैसे आज हम ही भाव या एश्योर प्राइस की बात करते हैं, गवर्नमेंट देती नहीं देती है, लेकिन खर्चा हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वही खर्चा अगर कम होता है हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। हमारा जो एआई का फीचर है ऐप के अंदर, वो आपको सॉइल के गाइडलाइंस के हिसाब से ना, सॉइल डेटा के हिसाब से ना, बेस्ट ऑप्टिमम क्या रिक्वायरमेंट है सॉइल को वो सजेस्ट करता है जी। प्लस आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फंगिसाइड का जो साइकिल रहता है, जो क्रॉप मेंटेनेंस साइकिल बोलते हैं, रेगुलर साइकिल, उसकी मुझे मेरा जो अभ्यास है लगभग 50-55 साल का, मैं एक देख रहा हूँ कि जो आवश्यकता है मूलद्रव्यों की वो दिया नहीं जाता है, अनावश्यक हम दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं। हाँ, तो आपके जरिए आपकी संस्था के यूनिक किसान के माध्यम से ये 100% होगा कि जमीन मिट्टी का टेस्टिंग होने के बाद में किस फसल के लिए किसकी आवश्यकता है वही दिया जाएगा, उसके कारण पैसा बचेगा हमारा। और सबसे बड़ी बात, जहर हम दे रहे हैं, हम मिट्टी को क्या दे रहे हैं? मिट्टी हमारी माँ है, फसल हमारी माँ है, नेचर इज गॉड, उसको हम क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे हैं, जहर। और वापस में क्या दे, हमको जहर ही मिलेगा ना। मुझे तो ये कहने में हिचकिचाहट नहीं होती है। हम लोग शहर के लोग खास करके ऐसा मान के चलिए कि 80, 90, 95% लोग जहर ही खा रहे हैं। बिल्कुल सही बोले। तो इसमें से हमको राहत मिलने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट के लेवल में भी आपके माध्यम से एक प्रयास करेंगे, पत्रकार वर्तमान पत्रों के माध्यम से जन जागरण करने का प्रयास करेंगे, और किसानों के लेवल में काम करने से कम ये जो जहर सींच रहा है उसमें प्रमाण कम हो जाएगा। और यूनिक किसान के थ्रू किसानों को सर मेन तो 3
फायदे होंगे। जैसे जी। मैं आपको बताया, पहला तो जो हमारा एआई का फीचर है, जो ऑप्टिमाइजेशन, जो किसानों को जितनी जरूरत है जमीन में उतना ही खाद इनपुट देना है, उसकी मदद से 20 से 30% कॉस्ट सेविंग होगी उनकी, बिल्कुल। कम से कम ज्यादा भी हो सकती है। और सर हमने ये भी सुनिश्चित किया कि प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो हमने अभी देखा ही हाल फिलहाल में जो हमने फसलें उगाई है उसमें अच्छा प्रोडक्शन भी आया है। जी। और इसको सर हम एक रास्ता भी दे रहे हैं जो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, वो भी जरूरी है। बिकॉज कैसा है, हम उनको एक अच्छे रेट पे उतार रहे हैं, जिससे कि आम तो किसानों को भी दाम अच्छे मिलेंगे, किसानों को भी और जो शहर का जो ग्राहक है उसको भी सस्ता मिलेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम हमने बनाया है जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन लेकर आए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे युवा, जी इसमें एक ही बात है, निष्ठा, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ काम करने की आवश्यकता है। जी सर। क्योंकि हमने देखा, हम तो कभी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जितने भी एग्रो सर्विस सेंटर्स है वो सही दृष्टि से एडवाइस करते नहीं है, ये देखा गया है। बिल्कुल। उनको जो माल बेचना है, 2-2, 3-3 दवा इंसेक्टिसाइड का यूज करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट का भी इस पर नियंत्रण उतना जितना चाहिए उतना नहीं है। तो मेरे किसान भाइयों से प्रार्थना है, और होता क्या है कि उनको वहां से लेना पड़ता है मुझे जो भी इनपुट है वहां से लेना पड़ता है, और वो क्या करता है उसके बाद जो है वो देता है। राइट। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हमको एजुकेट करने की आवश्यकता है। जी, तो हमने आज इस विषय पर चर्चा की कि क्या रिक्वायरमेंट जमीन के हिसाब से हमें वो डोज देना चाहिए, और हमें ऑप्टिमम डोज देके अच्छी फसल उगानी चाहिए। यूनि किसान के माध्यम से हमें खेता सर जो किसान है उनको काफी अच्छा हमारा सिस्टम लगा, और हम शुक्रिया अदा करते हैं उनसे। देखो, मैं किसान भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, मैं किसान का दुख दर्द जानता हूँ। जी। सर्विस में क्या डिफिकल्टीज है, व्यापार में क्या डिफिकल्टीज है, ये सब मैं जानता हूँ। और इसी दृष्टि से आपका यह प्रयास बहुत अच्छा रहेगा, और इसके लिए हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। उसमें हम लोग ऐसी अच्छी टीम बना सकते हैं, और इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसमें लाएंगे, और शहर के लोगों को भी खाद्यान्न की जरूरत है, तो उनको भी अच्छा खाद्यान्न देने का, पूरा विषमुक्त जो फूड होता है, अन्न होता है, वो देने का प्रयास करेंगे। राइट। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नेचुरल फूड हम देंगे एंड कंज्यूमर्स को भी। तो काफी अच्छा लगा सर आपका चर्चा करके, और आपने जिस तरह से हमें प्रोत्साहन दिया है, जिस तरह से हमें इनकरेज किया है, जी। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस। इसमें एक टीम की आवश्यकता है। हमारे साथ में व्यापारी भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, पढ़े लिखे लोग भी रहेंगे, आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर है। और मुझे और एक बात का जाते मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो स्टार्टअप जो चालू किए हैं, 2-4 नाम दिए उन्होंने, बहुत नाम दिए हैं, नाम मुझे याद भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का ये प्रयास है तो उसका आप उपयोग कीजिए। उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जी। उसका डेफिनेटली उपयोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के स्कीम्स का काफी यूजफुल है, तो उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं सर, और आप जैसे किसान को सर जोड़ते हुए हम बढ़ेंगे। और थोड़ा हम ये भी प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं नीति में बदलाव की आवश्यकता है, तो सरकार के साथ भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, पॉलिसी में क्या सुधार लाने की आवश्यकता है, जिसके कारण सरकार को भी लाभ मिलेगा और किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस पर भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। समय देने के लिए राम राम। नमस्कार।